हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से महेंद्र सर के क्लास में नवा टीचिंग पर। और जैसे कि आप जान ही रहे हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये है तीसरा पार्ट। ठीक, दो पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट आप पढ़ चुके हो। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चल रहे हैं। और क्या मिलने वाला है हमें, हम पेड़ों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं खेजड़ी का पेड़। मुझे लगता है हमें पेड़ की छाँव में ही रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। चलिए पहुँच गए हम पेड़ों की छाँव में। ठीक है, चलो। तो क्या मिल रहा है हमें पेड़ों की छाँव में? खेजड़ी पेड़ हमें मिल रहा है। भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, या यूं कह लें कहाँ पाया जाता है ये, राजस्थान में ये पाया जाता है। इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी के अलावा, इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, तो इसके अलावा आपको नीम का पेड़ आपको मिल जाता है, कीकर का पेड़ आपको मिल जाता है, जिन पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी का पेड़ भी यहाँ आप देख सकते हैं। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनती हैं। छाल का प्रयोग दवाई के रूप में करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, भाई पेड़ है और आपको पता है पेड़ तो हमेशा हर एक चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट रहती है। तो आप चाहें तो इस पेड़ का क्या बना लें, फर्नीचर बना लेंगे, छाल की दवाइयाँ बना लेंगे, सब्जियां फलियों की बना लेंगे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र है, कम पानी में पेड़ आसानी से पनप जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। खेजड़ी को आम बोलचाल की भाषा में हम जांटी का पेड़ भी कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा धार्मिक रूप से चले जाएं तो इसको कहा जाता है शमी का पेड़। ठीक है, शनि देवता के लिए ये पेड़ पूजा जाता है। तो जांटी का पेड़, शमी का पेड़, खेजड़ी का पेड़ एक ही बात है। ये पेड़ है राजस्थान का राज्य वृक्ष। क्या है ये है राजस्थान का राज्य वृक्ष। ठीक, अगला देखेंगे। खेजड़ी गांव भी है जो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। लगभग 300 साल पहले से यहाँ रहते चले आए हैं। ये अमृता सिंह बिश्नोई, अमृता बिश्नोई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अमृता बिश्नोई। ठीक है, किस लिए इम्पोर्टेंट है ये? बिश्नोई आंदोलन के लिए राजस्थान में पर्यावरण आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था इन्होंने? राजस्थान में पर्यावरण आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। और इसी अमृता सिंह बिश्नोई ने जब ये आंदोलन प्रारंभ किया तो इन्होंने पेड़ों के चारों ओर घेरा बना करके पेड़ों को कटने से बचाया था। इसी प्रकार यानी कि ये आंदोलन ही, बिश्नोई आंदोलन ही आगे आने वाले समय पर चिपको आंदोलन की नींव बना, या उसका एक आधार, उसका एक विचार बना ये। ठीक, अगला फूलों की हम बात करते हैं। फूल क्या है? कचनार के फूल हैं उत्तर प्रदेश में, केले के फूल केरल में, सहजन के फूल महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है कहीं और नहीं होते, लेकिन प्रमुख तौर पर है। इन तीनों की क्या बनाई जाती है? सब्जियां बनाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में ये फूल प्रसिद्ध हमें मिल जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, केले के फूल की सब्जियां बनाई जाती हैं केरल में, और सहजन के फूल की सब्जियां बनाई जाती है महाराष्ट्र में। गुलदावरी जिसको जीनिया भी कहते हैं। ठीक, गुलदावरी जिसको क्या कहते हैं? जीनिया भी कहते हैं। तो गुलदावरी के फूल से कपड़े रंगने का रंग बनता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में क्या है? ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व हमें मिल जाता है, फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हमें मिल जाती है। ठीक, अगला मधुबनी के बारे में डिटेल में आगे आने वाले समय पर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखो। मधुबनी बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर है। मधुबनी पेंटिंग में चावल के घोल में हल्दी और फूलों के रंग मिलाकर के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें पेड़ पौधे, पत्ती, मछली, पक्षी, सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। दीवारों को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सारी बातें बता दिए, रिटन में आपको आगे मिलेंगी। कन्नौज,
इत्र के लिए फेमस है। और कन्नौज को हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है इत्र नगरी। और अगर ये पूछा जाए कि इत्र का आविष्कार किसने किया था, इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो वो कौन है, वो है नूरजहां की माता, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है, क्या मिलेगा, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, ठीक है। तो नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। तो ये पॉइंट यहां पर याद रखते हुए चल लेना, ठीक। अगला पॉइंट और आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए चींटियाँ, तो चींटियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आंटमैन आपने देखी होगी, चींटियों का सभी काम बटा हुआ रहता है, ठीक है। चींटियों का काम क्या रहता है, डिवाइड रहता है। जैसे रानी चींटी का काम अंडे देने का होता है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, मजदूर चींटी भोजन ढूंढ कर लाती हैं, ठीक। तो ये चींटियाँ हमें मिलती है। जिस तरीके से चींटियाँ ग्रुप में रहती हैं, चींटियों के घर को क्या कहा जाता है, अच्छा एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, चींटियाँ चींटियों के घर को क्या कहा जाता है, हिंदी में तो हम बाबी कहते हैं, वरना इसको कहा जाता है आंट हिल, ठीक है। आंट हिल, एंट हिल इसको कहा जाता है, ठीक। जिस तरीके से चींटियाँ ग्रुप में रहती है, वैसे ही दीमक, मधुमक्खी और ततैया भी ग्रुप में रह करके कार्य करते हैं, ठीक है। मधुमक्खियों के बारे में ध्यान रखना, पालने का सही समय अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का होता है। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ध्यान रखना, ठीक। मधुमक्खियों के पालने का समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एपीकल्चर, इसे एपीकल्चर कहा जाता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। हर छत्ते में क्या मिलती है, हमें एक रानी मधुमक्खी मिलती है और कुछ नर मधुमक्खियां मिलती है। चलिए अलग अलग पॉइंट है, गांधी धाम, अहमदाबाद, वलसाड़, ये तीनों गुजरात में। और गुजरात में फेमस क्या है, गुजरात में है फेमस ढोकला, चटनी, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल और मिठाई, या फिर ये लिख लो खाखरा, ठीक है। इसके अलावा क्या मिल जाता है आपको, गुजरात का फेमस है खाखरा है, थेपला मिलता है हमें, ठीक, ढोकला, ठीक है, नींबू वाली चटनी, मिठाई, ये सब गुजरात में मिलते हैं। अगला पॉइंट मिल जाता है हमें, कोझीकोड और कोट्टायम दोनों केरल में स्थित है। ये सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आपको याद रख लेना है ये पॉइंट, ठीक है, सीधे याद रख लेना है ये पॉइंट कि कोझीकोड और कोट्टायम कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है केरल में। उदीपी कर्नाटक राज्य में स्थित है। उदीपी कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एनसीईआरटी और यूपीएससी, सॉरी यूपीएससी नहीं, यूपीटीडी में एक क्वेश्चन आ जाता है। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है, वर्तमान जगह तेलंगाना है। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं। 12 साल की उम्र में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 130 किलो तक का वजन उठा सकती हैं ये। भारत के बाहर 29 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 और बहनें हैं जो वेट लिफ्टिंग करती हैं। और पिताजी क्या करते हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं ये, ठीक। पिताजी क्या है, पुलिस कांस्टेबल हमें मिलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने कहा था ना मधुबनी पेंटिंग, आगे बढ़ेंगे। मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक जिला, इसमें मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल, इन सब की पेंटिंग की जाती है। घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। चावल के आटे के घोल में हल्दी और फूलों के रंग मिला करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बेस क्या है, चावल के आटे का घोल। चावल के आटे का घोल, पीला रंग बनाना है, हल्दी मिला लो और अलग अलग फूलों के पत्तियों को, पंखुड़ियों को घिस घिस के जो रंग निकल रहा है उसको मिला मिला करके अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। मतलब प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से कीड़े नहीं लगते, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखना है, मिट्टी और गोबर कीड़े नहीं लगेंगे। अगर हम बात करते हैं केवल मिट्टी की, तो केवल मिट्टी का प्रयोग दीवारों या फर्श को कैसा, चिकना और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
नीम और कीकर बता ही चुका हूँ, नीम, कीकर, खेजड़ी, इनके पेड़ पर, इनकी लकड़ियों पर, पेड़ की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता। गाजी खान पाकिस्तान में है, सुहाना गांव हरियाणा में है, वेलवनिका गांव और हिंडी गुल दोनों कर्नाटक में है। हिंडी गुल में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बच्चों की पंचायत होती है। क्या होती है? बच्चों की पंचायत, जिसको क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है भीम संघ, ठीक है। और बाजरा गांव महाराष्ट्र में, कप परेड महाराष्ट्र में, मुक्तापुर पोचमपल्ली, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। गीजू भाई बेदुगी गुजराती लेखक है और मजेदार कहानी लिखते, तो गुजराती लेखक का नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। पक्षियों के बारे में, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसलों का प्रयोग केवल इंपॉर्टेंट है अंडे रखने के लिए करते हैं। पूरे साल भर पक्षी घोंसलों में नहीं रहते हैं। जिस समय रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, जिस समय पक्षियों के अंडे देने का टाइम आता है, वो केवल उसी समय घोंसला बनाते हैं, ठीक। अब इनके बारे में पिक्चर के साथ डिटेल में आगे आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो यहाँ तक ध्यान रखो। सेशन पसंद आया तो सेशन को अपने दोस्तों के संग क्या करना है? शेयर करना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर ही क्या हो जाए, हम लाइव क्लासेस ले सकें, ठीक। तब तक के लिए बस एक होगा, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल आपका है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से बढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।